नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया, कंप्यूटर विद प्रभात वालिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अपन लोग एफिशिएंसी, कंप्यूटर दक्षता या कहते हैं गति परीक्षण का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, जो हाईकोर्ट एलडीसी में, जैसे कह दूं आरपीएससी एलडीसी में, अधीनस्थ बोर्ड में जो एलडीसी का एग्जाम लिया था उसमें भी एफिशिएंसी के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठकर सभी विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपन एमएस वर्ड, जो एफिशिएंसी से संबंधित जितने सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी से अपन आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, जनरल बात से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारे पास एमएस वर्ड की स्क्रीन है जो आप सभी को सामने दिखाई दे रही है। दोस्तों, एमएस वर्ड की स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहला मेन्यू है होम, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये अलग अलग मेन्यूज होते हैं। दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में किसी पेपर में लेटर फॉर्मेटिंग का सवाल आता है, किसी पेपर में बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जैसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, किसी में टेबल से संबंधित सवाल आते हैं। साथ ही अपन पूर्णतः कोशिश करेंगे कि जो अपन पढ़ें या जो आप लोग सीखें वो आपके एग्जाम में काम आने वाला हो, और जिस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उनको अपन आधार बनाकर क्लास को शुरू करेंगे। साथियों, वहां पर एमएस वर्ड आपको स्टार्ट मिलता है, पैराग्राफ वहां पर आपको टाइप किया हुआ मिलता है, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना होता है। दोस्तों, अगर अपन बात करें किस प्रकार के प्रश्न वहां पर आएंगे तो उसी सीरीज में अपन सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कुछ पैराग्राफ वो टाइप किया हुआ दे देगा आपसे और कहेगा इसे बोल्ड करो, इसे अंडरलाइन करो, इसे इटालिक करो। और अगर अपन बात करें तो आपको एक टेबल बनी दे देगा, उसमें कोई फॉर्मूला लगाना दे देगा, अलग अलग टाइप के प्रश्न बना के देता है। साथियों, अपन सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है एमएस वर्ड की, ये कैसे आई? आप एग्जामिनेशन हॉल की बात करोगे तो वहां पर आपको स्क्रीन पहले से दी हुई मिल जाएगी। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने योग्य बात है कि आप जब भी एफिशिएंसी का पेपर देते हैं तो आपको लगभग 10 या मैक्सिमम 20 मिनट का समय दिया जाता है किसी भी पेपर को सोल्व करने के लिए। अलग अलग क्वेश्चंस उस पेपर में होते हैं, वहां पर वर्ड आपको पहले से स्टार्ट मिल जाता है। लेकिन अपन यहाँ पर एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसकी फाइल को सेव कैसे करते हैं, वहां से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बेसिक से लेकर जो प्रश्न जहां तक बन सकता है उस जगह तक बात करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है वर्ड की स्क्रीन है, ये पहले से स्टार्ट है, ऐसे ही आपको वहां पे स्टार्ट की भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड को चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, एक बार मैं स्क्रीन को बंद कर दिया, मेरे पास ये ब्लैंक डेस्कटॉप आ गया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में स्टार्ट का बटन बना होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा। साथियों, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके जाऊंगा तो वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया, इसके बाद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एमएस वर्ड 2007। साथियों, हो सकता है आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड 2007 का वर्जन ना हो, उसकी जगह पर 2010 हो, 13 हो, 15 हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं एमएस वर्ड 2007 को स्टार्ट कर, ये इसका सबसे यूनिवर्सल तरीका है जिससे आप स्क्रीन पर वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अपन बात करें इस स्क्रीन को बड़ा करके फुल स्क्रीन कर देते हैं, ये पहला तरीका हुआ कि आप वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, तो आप पहले दिन से ही शॉर्टकट की का यूज करने से बचें। आपको किसी प्रकार की शॉर्टकट की, कंट्रोल या एल्ट की वहां पर इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है कि आप किसी प्रकार की शॉर्टकट की का उपयोग नहीं कर सकते। साथियों, अब बात करते हैं वर्ड स्टार्ट करने के बाद कोई फाइल को सेव कैसे करेंगे। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपने सामने आ जाता है। इस फाइल को अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो इसकी पहली स्टेप या पहला तरीका क्या होगा। दोस्तों, ये ऊपर ही ऊपर ऑफिस बटन दिख रहा है, इस ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, अगर हमारे में एमएस वर्ड 2007 है
किसी दूसरे के MS वर्ड 2010 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो दोस्तों जो ऑफिस बटन दिख रहा है ये 2007 में ही होता है। 2010 में इस ऑफिस बटन की जगह पर साथियों फाइल मेन्यू का ऑप्शन होता है। तो जो अभी 2007 का उपयोग कर रहे हैं टेक्निकली अपने एग्जाम में भी 2007 का ही दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी अगर 2010 आता है तो आप ऑफिस बटन की जगह पर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। दोस्तों मैं वापस जाता हूं। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल को सेव करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया। ये जर्नल बात है, बिल्कुल आधार या बेसिक से अपन इस बात को स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्ड चालू करने के बाद आपका प्राइमरी काम होता है उस फाइल को सेव करना। जैसा कि हमने ये सोचा था कि वर्ड चालू करने के बाद फाइल को सेव कैसे करेंगे, तो जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेव के लिए किसी ऑप्शन को ना देखते हुए Ctrl+S का बटन दबाकर फाइल को सेव कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर Ctrl+S का बटन काम नहीं करेगा, इसलिए आपको फाइल को सेव स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप एग्जाम में प्रश्न सोल्व कर रहे हो तो बार बार आपको Ctrl+S दबाने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट होने के बाद आप उस एग्जाम को जैसे ही 10 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है या 15 मिनट का जो समय आपके लिए निर्धारित है, आप ऑटोमेटिक उसको सबमिट होने दें, पहले आप उसे सबमिट ना करें। चलिए फिलहाल अपन सेव की कंडीशन पे चलते हैं। तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स देखो साथियों हमें सामने दिखाई दे रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में आप ध्यान से देखोगे ऊपर ही ऊपर फाइल की लोकेशन होती है। फिलहाल आपकी फाइल दिस पीसी यानी आपके कंप्यूटर की लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट में जाकर सेव हो रही है और फाइल का नाम है doc1। क्या आप इसी नाम से इसी जगह पर फाइल सेव करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, हम इसी नाम से इस जगह पर फाइल सेव करना नहीं चाहते। हम फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। आज हमारा डे फर्स्ट है, असाइनमेंट फर्स्ट है, टेस्ट फर्स्ट है या प्रैक्टिस फर्स्ट है या एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसके नाम से अपन फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो लोकेशन दिख रही है इसे चेंज करके डेस्कटॉप करना, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अप एंड डाउन स्क्रॉल करके मैं देख लूंगा कि डेस्कटॉप यहाँ पर है। अगर डेस्कटॉप आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाता है तो यहाँ डेस्कटॉप वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, वरना आप इस जगह पे क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपको चाहिए डेस्कटॉप आप खुद ब खुद टाइप कर दो। आप जैसे टाइप करोगे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, एंटर आराम से प्रेस करो। उसके बाद जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वो नाम लिखकर फाइल को सेव कर दो। मेरे सामने कुछ वर्ड की फाइल विजिबल है, दिखाई दे रही है, जैसे 6 नंबर, 7 नंबर, डे फर्स्ट। इन्हीं नाम से अगर आप फाइल सेव करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगी, इसलिए आपको इन्हीं नाम से फाइल सेव ना करके कोई दूसरा नाम से फाइल सेव करो। आज पहला दिन है तो अपन यहाँ पर डे फर्स्ट तो ऑलरेडी सेव है तो उसकी जगह पर अपन सेव कर देते हैं गणेश वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम से फाइल को सेव किया और मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। दोस्तों ये है फाइल की सेव करने की लोकेशन और यहां जाकर सेव। अब अपन आगे बढ़कर बात करते हैं। जो फाइल मैंने सेव की है गणेश नाम की फाइल मेरे सामने आ गई। जो मैंने किया था उससे मैं एक बार वापस करके देखता हूं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, वापस सेव पर गया, तो क्या अब वो बॉक्स ओपन हो रहा है? क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या? नहीं दोस्तों, साथियों, मित्रों, अपन ये कह रहे हैं कि जब आप किसी फाइल को एक बार सेव कर देते हैं, जब दोबारा आप उसी फाइल को सेव करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को उस सेव का कोई भी ऑप्शन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दोबारा किसी फाइल में सेव करते हो तो पुरानी फाइल में कुछ बदलाव करके सेव कर सकते हैं या उसमें कुछ हटाकर सेव कर सकते हैं या कुछ जोड़कर सेव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रभात वालिया, मैंने इतना नाम लिख दिया और इस फाइल को सेव कर। अब इस फाइल में प्रभात वालिया पहले नहीं था, अब इसे मैंने प्रभात वालिया लिखकर सेव कर दिया है। दोस्तों अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में लिख दूं 89551 8955, तो ये मेरे कॉन्टेक्ट। ये लिखने के बाद अगर मैं अभी फाइल को सेव नहीं करूंगा तो वर्ड केवल प्रभात वालिया को ही रखेगा।
अब मुझे यहाँ पर जाकर वापस क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अब आप लोग ऐसा चाहते हैं कि सर मैंने गणेश नाम से फाइल सेव कर दी, ये जो डेटा लिखा हुआ मुझे ये का यही इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं चाहिए, यही डेटा मुझे चाहिए, तो आप अब की बार सेव ना करके सेव एज कर सकते हैं। कई बार वो साधारण सा प्रश्न पूछ लेता है कि आपके पास जो फाइल है इसको दूसरे फोल्डर में सेव कर लो या दूसरी लोकेशन पर सेव कर लो या दूसरे नाम से सेव कर लो। साथियों बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा और क्लिक करूंगा सेव एज पर। गणेश नाम से फाइल पहले से सेव है, जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो पहले मुझे दिख रहे थे वैसे के वैसे दिखाई दे जाएंगे। क्या मैं फाइल को डेस्कटॉप पर ही सेव करना चाहता हूं क्या नहीं? साथियों अपन याद रखेंगे लोकल डिस्क ई होती है आपके कंप्यूटर में, लोकल डिस्क डी होती है आपके कंप्यूटर में, एफ होता है, सी तो सभी में होता ही होता है। तो अपन सी को छोड़कर किसी दूसरे ड्राइव में फाइल को सेव कर लेंगे ताकि जब भी अपन काम करें परमानेंटली अपन उसी ड्राइव में फाइल को रखें, ताकि गलती से या जानबूझकर कोई भी अपनी फाइल को डिलीट ना कर दे। तो साथियों मैंने इस बार लोकेशन चेंज करके लोकल डिस्क डी ले लिया है जो आपके लगभग कंप्यूटर में मौजूद रहेगा। यहां से मैंने डी लिया। अब की बार मैं फाइल को मेरे नाम से ही सेव कर देता हूं ताकि मुझे असाइनमेंट करने में दिक्कत नहीं आए। दोस्तों जो फाइल मैंने गणेश नाम से बनाई थी उसी फाइल को मैंने प्रभात वालिया नाम से सेव कर दिया। ये अब प्रभात वालिया की फाइल बन गई है। क्या गणेश की फाइल हट गई क्या? नहीं। आप जैसे डेस्कटॉप पर देखोगे तो आपको गणेश नाम की फाइल नजर आ जाएगी। ये रही जो अपने गणेश नाम की फाइल बनाई थी। अब जो अपने प्रभात नाम की फाइल बनाई थी वो कहाँ है? दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद आपको लोकल डिस्क डी दिखेगा, न्यू वॉल्यूम जो भी लिखा हुआ है, इसमें प्रभात वालिया नाम की आपको फाइल मिल जाए। दोस्तों ये रही प्रभात वालिया नाम की फाइल लोकल डिस्क डी में। अभी आप लोगों ने केवल सीखा है कि किसी फाइल को सेव कैसे करते हैं और सेव एज में क्या फर्क है। दोस्तों सेव में क्या होता है, फाइल पहली बार सेव करते हैं या कोई बदलाव करके सेव करते हैं, और सेव एज में आप किसी फाइल का नाम बदलकर उस फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। साथियों फिलहाल अपन ने बात की है फाइल को सेव करना, वर्ड को स्टार्ट करना और सेव एज करना। दोस्तों मेरे पास एक फाइल बनी है डेस्कटॉप पर, मैं उस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए उस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना रखा है मैंने। इस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो उससे संबंधित मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया। दोस्तों ऐसे जो मैंने छोटा सा एक पैराग्राफ टाइप किया है, आप जब पेपर देने जाओगे तो उसमें ऐसे लगभग 3-4 पैराग्राफ प्लस एक टेबल टाइप की भी होगी। दोस्तों अपन वैसे पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास में इसका थोड़ा सा बेसिक अपन शुरू करते हैं। अगली क्लास जो अपना वीडियो होगा, अपना लेक्चर होगा, उसमें बिल्कुल डिटेल से अपन 2 या 3 पैराग्राफ का पैटर्न बनाकर ही बात करेंगे। दोस्तों फिलहाल मुझे ये कहा गया कि जो मैंने टाइप कर रखा है उसे मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि वर्ड की एक विशेषता है, आप कोई भी फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना चाहोगे, कोई भी फीचर लागू करना चाहोगे, तो पहले आप लोगों को लिखा हुआ सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। लिखा हुआ सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, तो वो एक बार अपन देखते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, माउस का कर्सर ले गए, ऐसे करके सेलेक्ट कर लिए। अब आधा सेलेक्ट हुआ है, आधा नहीं हुआ। आपने फिर कोशिश की, वापस लेके गए, आपने सेलेक्ट किया, अब की बार सेलेक्ट हो गया और गलती से आपसे कंप्यूटर कीबोर्ड का कोई बटन दब गया। अब क्या हुआ, जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा गायब हो जाए। ये दिक्कत आपको केवल यही नहीं, जहां एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे वहां भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक बार मेरे पास कंट्रोल जेड है, मैं कर लेता हूं, वहां पर भी आपको कुछ ऐसा कंट्रोल जेड या अंडू का ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। आपको सावधानी रखनी है कि आप इस प्रकार का बिल्कुल भी गलती ना करें। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों वापस से सेलेक्ट करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 या 3 बातें सेलेक्ट करते समय ध्यान में रखनी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो माउस का प्रॉपर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो माउस का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते।
दोस्तों मैं उन दोनों को साथ लेके चलता हूँ। शॉर्टकट की कंट्रोल ए यहाँ पर आप यूज करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जहां एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे वहां पर शॉर्टकट कीज कंट्रोल बिल्कुल काम नहीं करता है। इसलिए आप पहले दिन से एक आदत बनाओ कि आप कंट्रोल और एल्ट जैसी शॉर्टकट की एफिशिएंसी दक्षता करते समय उपयोग में नहीं लेंगे। अब सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो आप जिस भी शब्द या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कर्सर को उसकी शुरुआत में रखो, ले गया शुरुआत में कर्सर, फिर लेफ्ट वाला बटन दबाकर आप उसे ड्रैग करते जाओ, घसीटते जाओ जहां तक आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों अपन ने सभी का सभी यानी पूरा का पूरा जितना लिखा हुआ है उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है। अब अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो आप सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का कोई बटन गलती से प्रेस नहीं हो जाए। अगर आप कोई भी बटन कीबोर्ड का दबा देते हैं तो लिखा हुआ हट जाएगा। इस पर जो भी फॉर्मेटिंग आपको लागू करनी, जैसे बोल्ड करना है, जैसे इटालिक रेड कलर करना है, अंडरलाइन करना है, इटालिक करना है, कोई भी फीचर आपको अप्लाई करना है तो आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अपन वापस इन फीचर को एक बार हटा देते हैं, कलर जो था ऑटोमेटिक वैसा का वैसा कर देते हैं। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कर्सर रखकर कीबोर्ड से एक बटन है, कौन सा बटन है बात करते हैं सभी लोग। कीबोर्ड से एक बटन होता है, इस बटन का नाम है शिफ्ट, और उसके साथ में आप शिफ्ट के साथ में एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एरो की से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप कर्सर को शुरुआत में रखो, शिफ्ट के साथ अगर लेफ्ट वाली राइट वाली एरो दबाओगे तो कर्सर के लेफ्ट या राइट के सेलेक्ट होंगे, आप डाउन की दबाओगे तो नीचे वाले हो जाएंगे, अप की दबाओगे तो ऊपर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सेलेक्ट करने का तरीका है। साथियों आज के वीडियो में अपन इतनी ही बात करेंगे। मैं समझता हूं कि आप सभी को जो मैंने अभी तक बताया है समझ आया होगा। एक बार आप जो अपन ने पढ़ा है उसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना